हेलो गाइज। आज हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ तक जो आर्यंस का एक्सटेंट था वो बढ़ चुका है। अब जो राजन थे वो अपने अपने जो एरियाज़ में वो थे वहाँ पर वो अपना साम्राज्य बनाने लगे। ठीक है, फिर जैसे मगध वंश, मगध का साम्राज्य बनेगा, अवंती का साम्राज्य बनेगा। इसी तरह बहुत सारे जो ये साम्राज्य बने उन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं 600 BC के बाद ये जो हैं ये शुरू हुए। ठीक है, इनका लोकेशंस जो था ये ऑलमोस्ट जो सेंट्रल इंडिया था और कुछ पार्ट ऑफ साउथ में आप जाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, बट मेनली अभी भी ये लोग रिवर साइड के आसपास ही लोकेटेड थे। जैसे कंबोज, गंधार ये सब इंडस रिवर और के रेंज में आ रहे थे। फिर कुरु ये रावी, झेलम, चेनाब, सतलज इनके रेंज में था। मत्स्य ये लूनी रिवर और इधर चंबल और गंगा के जो लोअर रिपीरियंस हैं उनके रेंज में था। ठीक है, और इधर जो चैत्या और अवंती ये सब मध्य प्रदेश के रीजन में आ गए। ये नर्मदा के रीजन में थे। और ये वज्जी, यहाँ पर वृज्जी लिखा है, ये वज्जी होगा। वज्जी, अंगा, मगध, काशी, मल्ला ये सारे जो हैं ये गंगा, कोशी, गंडक इनके रीजन्स में थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम भी दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, इसके बाद ये सारे 16 महाजनपद हैं जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है मगध। सब पहले जो काशी कौशल थे, ये काशी और कौशलाज वेर मोर इम्पॉर्टेंट इन द बिगनिंग एज दे वेर हैविंग more amount of land area and people and equipments. Later on Magad will become more important. Okay, यहाँ पर मेनली अर्बन सेटलमेंट था, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन बीच में चालकोलिथिक आया था वो रूरल था, ये वापस से अर्बन सेटलमेंट होगा। मीन्स पीपल आर लिविंग इन द कंट्री साइड बट द मेन मशीनरी वर्किंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द urban centers where there is market, people are buying and selling, trading, there is fairs, वहाँ पे हाट लगती थी, इस टाइप से चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोनार्की था, ओलिगार्की था, मतलब कहीं थोड़ा मोनार्की है, थोड़ा डेमोक्रेसी है, और रिपब्लिक था। फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अभी भगवान बुद्ध का जन्म हो गया, उसके बाद भगवान महावीर आ गए, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें। जैसे जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, उसमें लिखा है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और महावस्तु इनमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें महाजनपद के बारे में। ठीक है, लेटर मगध जो है वो मोस्ट पावरफुल था। ठीक है, रीजन ऑफ राइज ऑफ मगध। अब मगध क्यों सबसे पावरफुल हो गया, इसके रीजन क्या थे? वहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा थे, एल्यूवियल सॉइल था, फर्टाइल था। ठीक है, और रिवर चैनल को वो लोग ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज कर रही थी। ये अभी बिहार के रिवर्स हैं, तो ये सारे जो रिवर्स हैं यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पटना है, इसके नियर ये गंगा है, घाघरा है। ठीक है, सोन रिवर है, ये गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ये कोसी के ट्रिब्यूटरीज हैं सारे। ठीक है, ये रिवर कमला, रिवर बागमती, रिवर गंडक, तो ये सारे वेज को वो लोग यूज़ कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में। आयरन का यहाँ पे ह्यूज रिजर्व था, ऐसा कहा जाता है पुराने टाइम में। और गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स बहुत अच्छे थे। तो यहाँ छोटा नागपुर रीजन है नीचे, इधर झारखंड का एरिया, तो इस कारण से ये ग्रो किए। इसके बाद आता है डायनेस्टीज ऑफ मगध। ठीक है, इसमें जितने भी वंश हैं जिनने मगध में शासन किया, यहाँ पे सबसे पहला वंश था हर्यंक डायनेस्टी, जो 554 BC में शुरू किसने किया था? बिम्बिसार। इन्होंने क्या किया? मैट्रिमोनियल एनेक्सेशन, मतलब किसी राज्य को अपने में मिलाना है तो उससे शादी कर लो, उसकी राजकुमारी से शादी कर लिया और वहाँ से फिर अलाइंस बना के उसको अपने में कर लिया। ऐसा इनने 3 राज्यों के साथ किया, काशी। हाँ, तो एनेक्सेशन थ्रू मैट्रिमोनियल अलाइंस, इसमें इन्होंने क्या किया? 3 राज्यों को, काशी, लिच्छवी और मदार पंजाब में, काशी उत्तर प्रदेश में, और लिच्छवी हो गया आपको जो बिहार का ही एक वैशाली के पास का जो कुछ रीजन था
वैशाली भी इसका कैपिटल था लिच्छवी का, तो उसमें आता था। तो यहाँ पे इन्होंने 3 लोगों से शादी किया, महाकौशला देवी ऑफ काशी, लिच्छवी की चेलन्ना और मदारा की खेमा, इन तीनों शादी करके फिर मिलिट्री एनेक्सेशन मतलब अटैक किया, उससे इन्होंने अंग देश। और फिर यहाँ पर उसका सन था अजात शत्रु, उसको इसने अपॉइंट कर दिया एज ए रूलर। उसके बाद फिर इनका एक फिजिशियन था जो बहुत फेमस था, जीवक, कुछ जो प्रसेनजीत थे उसको ठीक करने के लिए भी इन्होंने भेजा था। 492 BC में जो अजात शत्रु था उसने अपने फादर को मार दिया बिंबिसार को राजा बनने के लिए। एंड उसने क्या किया, काशी के रूलर प्रसेनजीत और लिच्छवी दोनों को डिफीट किया। पहले तो ये मैट्रिमोनियल अलाइंस से थे, फिर इन्होंने उसको हराया, ठीक है। और उसने रथ मूसला और महाशिलाकंतक, वो जो है एक स्ट्रक्चर होता था जिसे ये मान लो चेरियट है, ठीक है। तो चेरियट के आगे क्या किया, यहाँ पे ऐसा एक राउंड सा बड़ा सा लगा हुआ होता था और ये इस एक्सिस के राउंड घूमता था, तो इसको बोलते थे रथ मूसला, ठीक है। ये जो है रथ मूसला, ये यूज किया। और महाशिलाकंतक, उसमें क्या करते थे, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें कि बड़े बड़े स्टोन्स लगा के और यहाँ पे ऐसे घुमा के फेंकने का सिस्टम होता था, स्टोन पेल्टिंग करते थे, ठीक है। इससे उसने जीता, ठीक है। ये टेक्निक्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजातशत्रु ने ही कन्वीन किया था। फिर इसने कैपिटल जो है पहले राजगीर हुआ करता था, राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र करना इन्होंने शुरू किया, बट बीच में ही वो मर गए। तो उसका जो नेक्स्ट रूलर था उदयन, उसने पटना सिटी जो अभी मॉडर्न पटना सिटी है उसको बनाया, पाटलिपुत्रा सिटी उस टाइम पे कहते थे। और लास्ट रूलर था इसका नागदशक, जिसको कि मार दिया किसने, शिशुनाथ ने, जो उसका ही मिनिस्टर था। और ये फाउंड करेगा अब क्या, सेकेंड डायनेस्टी मगध का, शिशुनाथ डायनेस्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर कोई पावर हंग्री है, एक दूसरे को मार रहे हैं और नए शासक बन रहे हैं। तो ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ से शुरू होता है। फिर शिशुनाथ ने कंप्लीट अवंती जो था वो पहले मगध का हिस्सा नहीं था, तो इसने अवंती को एनेक्स करके मगध का हिस्सा बना लिया। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर पहले क्या था, ये मगध अंग देश को इन्होंने कैप्चर कर लिया, काशी को कर लिया, वज्जी को कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे अवंती है, ये रहा अवंती, यहाँ पे अवंती को भी इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। ये अवंती, ठीक है, ये मगध है, ये अंग, ये काशी, ये वज्जी। तो ये धीरे धीरे करके ये पूरे एरिया को ओवर द टाइम कवर कर लेंगे मगध वाले। ये वाले में देखो, ये वज्जी वैशाली का एरिया, ठीक है, ये देवरिया, ये काशी बनारस का एरिया, ठीक है। तो ये सारे एरियाज ये कवर कर लेंगे। हाँ, तो फिर इसमें जो शिशुनाथ ने फाउंड किया और अवंती एनेक्सेशन के बाद इसका जो नेक्स्ट रूलर है वो काकवर्णिन और काल अशोक, इसका ही बेटा था, वो नेक्स्ट रूलर बना। उसने कैपिटल को सम टाइम के लिए वैशाली शिफ्ट किया, फिर वापस से वो इधर आ गए, पाटलिपुत्र आ गए। इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट कब हुआ था 483, 100 ईयर्स बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383। इसको भी जो है असैसिन किया किसने, महापद्मनंद, जो नंद वंश है इसके बाद आएगा वो। ऐसा कहा जाता है कि काल अशोक का ही इलिजिटिमेट सन था, ठीक है। तो उग्रसेन और एकारत भी कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या प्रण लिया था कि मैं क्षत्रिय को मगध से ख़त्म कर दूंगा, और उसने बहुत सारे क्षत्रियों को उसने मार दिया, तो इसलिए उसको उग्रसेन और एकारत भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आया एक इम्पॉर्टेंट रूलर धनानंद, जिसके पास कि वो टाइम का कहा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी था। फिर इसी टाइम पर अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, वो मैसिडोनियन रूलर, वो एक्चुअली जो ये अलेक्जेंडर था वो एक छोटे से कंट्री थे से था। इनको लगता था कि ये जो जितना पार्ट उसने कॉन्कर किया है तो यही पूरा दुनिया है, क्योंकि उस टाइम पे जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे वहाँ पे लोग पहुँचे ही नहीं थे, जैसे अमेरिका और जो दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उधर नहीं पहुँचे थे हम लोग।
तो इसीलिए उसको ऐसा बोला जाता है, जबकि ऐसा है नहीं कि उसने पूरे वर्ल्ड को उसने कॉन्कर नहीं किया था। तो फिर इसका 326 में बैटल ऑफ हाइडेस्पस हुआ, जिसमें कि अलेक्जेंडर और पोरस पोरस इंडियन रूलर था, उस दोनों की लड़ाई हुई, और जिस लड़ाई में पोरस हार गया, बट ही वॉज वेरी ब्रेव। तो अलेक्जेंडर ने उसके साथ एक अलाइंस कर लिया, उसको मतलब डिफीट करने के बाद उसका राज्य को कैप्चर नहीं किया, एक अलाइंस कर लिया, क्योंकि ही वॉज वेरी ब्रेव रूलर। तो फिर उसने क्या किया लेटर, फिर धनानंद को वो चाहता था कि मगध वंश पे अटैक करना, बट वो पंजाब के आसपास में था और मगध दूर था बहुत। तो उसका जो आर्मी था वो बहुत टाइम से बैटल किए जा रहा था, तो दे वेर टायर्ड। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं, अभी हम लड़ना नहीं चाहते हैं, वी वांट सम रेस्ट। तो इसीलिए वो लोग जो हैं वहाँ पे थोड़ा अलेक्जेंडर का जो ये कॉन्करिंग का प्रोसेस था वो स्टॉप हो जाता है। बाद में अलेक्जेंडर वापस चला जाता है, और मीनवाइल जब वो जा रहा होता है तो ही वॉज असैसिनेटेड। और धनानंद जो है वो अभी तक इस कारण से तभी अटैक हो नहीं पाता है, तो धनानंद को लगता है कि मैं बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट धनानंद वॉज असैसिनेटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। एक्चुअली क्या हुआ था कि धनानंद वॉज वेरी एरोगेंट रूलर, थोड़ा एरोगेंट था। तो एक बार जब चाणक्य इसके दरबार में आता है, तो चाणक्य से ये मतलब चाणक्य देखने में इतना सुंदर नहीं था, देखने में ही वॉज लाइक बहुत अजीब दिखता था देखने से। तो चाणक्य को देख के ना उसने कुछ बोल दिया कि ये फकीर कहाँ से आ गया, उसको कुछ कमेंट कर दिया। तो चाणक्य ने उसको बताया कि देखो अलेक्जेंडर आ गया है, एंड तुम्हारे राज्य को भी कभी ना कभी खतरा होगा। तो ये सब बात सुनने के बाद धनानंद ने उसको इंसल्ट करके भगा दिया। तो उसने धनानंद को बोला था कि ये तुम्हारा वंश का नाश हो जाएगा। एंड फिर जब वो वापस जा रहा था तो उसने देखा एक बच्चा है छोटा सा, वो लोग खेल रहे हैं। तो वो लोग ना राजा सिपाही वाला कुछ खेल रहे थे, तो वो बच्चा सबको समझा रहा है और सब सुन रहे हैं। तो उसका लीडरशिप क्वालिटी देख के चंद्रगुप्त को उसके फैमिली से पूछ के जो चाणक्य था वो लेके चला गया अपने साथ में, फिर चंद्रगुप्त को ट्रेन किया। मीनवाइल साथ में एक ट्रेनिंग ले रहा था धनानंद का एक भतीजा था, उसको भी ट्रेंड कर रहा था वो। तो दोनों ही राजा बनने के कंटेस्टेंट थे। लेकिन फिर क्या होता है कि चंद्रगुप्त राजा बनता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं चंद्रगुप्त मौर्य काल को शुरू नहीं कर रहा हूँ। जो मौर्यन पीरियड इज़ वेरी लेंथी, ओके, इट रिक्वायर 15 minutes. So we will be continuing from the Mauryan period in the next lecture, okay. And meanwhile we will see कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है, मगध एम्पायर के बारे में, राइट। तो मगध एम्पायर में 3 डायनेस्टीज अभी तक हमने पढ़ा है। हर्यंक डायनेस्टी जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन 3 रूलर हुए। शुंग डायनेस्टी जिसमें शिशुनाग और काल अशोक 2 लोग हुए। और नंदा डायनेस्टी जिसमें महापद्मनंद, धनानंद हुए, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन एम्पायर। यहाँ से हम लोग, और मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा है कि मौर्यन एम्पायर के बाद से प्री मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एरा में जो एंशियंट हिस्ट्री है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, होप यू guys like it, share it, subscribe it, take care of yourself, your family, okay, and have a good time ahead.